मैथ का एस्टेट के लिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 51 से जो है फिर वहाँ से रेगुलर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में आपको दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में है तो दो बिंदुओं के भुज समान हैं तथा कोटि भिन्न है, यानी कि हमें उसकी भुज जो है वो समान दे रखी है और कोटि जो है वो भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग है। तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा किसके समांतर होगी? दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है वो एक्स अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर या फिर एक्स वाई दोनों के समांतर है, वो हमें चेक करना है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे हम दोनों अक्ष पहले बना लिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक, ये एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश, और ये क्या होता है? मूल बिंदु। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे x का मान 1 है, 2, 3, 4 ऐसे चलते जाएंगे। यहाँ पे y का मान 1, 2, 3, 4, 5 और इधर x का मान ऋणात्मक होगा और इधर y का मान ऋणात्मक। यहाँ पे देखिए क्या है, जो भुज समान है, क्या दे रखा है? दो बिंदुओं के भुज समान है तथा कोटि जो है वो क्या है? भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग है। तो भुज देखिए, मान के चलिए एक बिंदु A है कोई 2,3, ठीक, दूसरा बिंदु B है, उसको मान लिए 2,4, ठीक, उसका भुज जो है ये क्या है? दोनों का दोनों समान है, दोनों कितना है? 2 है, और कोटि कितना है? 3, और एक में कितना है? 4 है। तो भुज समान है लेकिन कोटि क्या है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। हमें चेक करना है जो ये एक्स अक्ष के समांतर है या फिर वाई अक्ष के समांतर है या फिर दोनों अक्ष के समांतर होगा। देखिए बिंदु 2,3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बिंदु 2,3 यानी x का मान 2 और y का मान 3, तो बिंदु 2,3 यहाँ पे कहीं पे होगा, बिंदु A। ठीक, दूसरा बिंदु B देखिए कितना है? 2,4, तो x का मान 2 और y का मान 4, तो बिंदु B जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो ये दोनों बिंदु आ गया। तो अब इन दोनों बिंदुओं में अगर देखा जाए, ठीक, तो इन दोनों बिंदुओं में देखिए हमें बोला है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के लिए मिलाने वाली रेखा किसके समांतर है। देखिए अगर इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं, ये मिला दिए, ये जो रेखा जो ये बन रहा है, ये रेखा कैसा बन रहा है? जैसा वाई अक्ष है वैसे ये रेखा बन रहा है। ठीक, तो ये जो बिंदु, दोनों बिंदु A और B है, इसको मिलाने वाली रेखा किसके समांतर है? वाई अक्ष के समांतर है। ठीक, क्योंकि जैसा वाई अक्ष है वैसा ही ये ए बी मिला है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, वो क्या है? वाई अक्ष के समांतर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, जो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु का भुज तथा कोटि का चिन्ह इनमें से कौन सा होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में, तो ये चीज आपको हम पिछले वाले क्लास में बताए थे। अगर प्रथम चतुर्थांश में है तो इसमें क्या होता था? प्लस और प्लस। इसमें क्या था? x का मान माइनस, y का मान प्लस। इसमें दोनों मान क्या था? माइनस। इसमें x का मान प्लस और y का मान माइनस। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय, और ये हो गया चतुर्थ। हमसे पूछा चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु का भुज तथा कोटि का चिन्ह इनमें से कौन सा होगा? तो चिन्ह कौन सा होगा? प्लस और माइनस, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी। उसका चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा और माइनस होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है, जो दो बिंदु P तथा Q, दो बिंदु P तथा Q के नियामक क्रमशः -3,5 तथा -3,5 तथा -3,2 है, तब भुज Q माइनस भुज P, देखिए दो बिंदु दे रखा है, एक बिंदु अपने पास है P -3, -5, दूसरा बिंदु है Q -3,2,
तो हमसे पूछा क्या है, पूछा है जो भुज Q माइनस भुज P का मान क्या होगा। ठीक, यानी कि Q वाले बिंदु का भुज और P वाले बिंदु का भुज, ठीक, उन दोनों को घटाने पे क्या आएगा वो हमें फाइंड करना। देखिए बिंदु Q का पहले भुज देखते हैं। बिंदु Q कितना है, -3,2। ये जो स्टार्टिंग में लिखा है ये क्या होता है, भुज, और ये क्या होता है, कोटि, यानी x निर्देशांक जो है वो क्या कहलाता है, भुज। तो भुज का मान कितना है, -3। और फिर देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब लिखना है भुज P, यानी P बिंदु का भुज क्या है, तो P बिंदु का भुज कितना है, -3। तो माइनस माइनस हो जाएगा +3, तो -3 + 3 कितना आ जाएगा, 0। तो Q बिंदु का भुज और P बिंदु का भुज दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 के बराबर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, A। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में है जो समान चिन्ह वाले भुज एवं कोटि किस चतुर्थांश में स्थित होते हैं। समान चिन्ह, जिसका चिन्ह क्या होगा, समान होगा। तो समान चिन्ह वाला भुज और कोटि जो होता है वो किस में होता है, यानी प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस, और तृतीय वाले में क्या होता है, माइनस माइनस। ठीक, और इसमें क्या होता है, माइनस प्लस, और इसमें प्लस माइनस। देखिए इन दोनों का चिन्ह क्या है, समान है, और इन दोनों का चिन्ह भी क्या है, समान है। तो प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश किस में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में और तृतीय चतुर्थांश में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक, हमें बोला था समान चिन्ह वाले भुज एवं कोटि किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो किस में स्थित होगा, प्रथम में स्थित होगा और तृतीय में स्थित होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55। दो बिंदुओं का भुज समान है तथा कोटि भिन्न है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए यानी हमें भुज दे रखा है, दोनों बिंदु का जो है क्या है, समान है, दोनों बिंदु का भुज जो है वो क्या है, समान है। ठीक, तथा कोटि क्या है, भिन्न भिन्न है। तो मान लीजिए एक बिंदु अपने पास कोई सा है 3,2, बी बिंदु मान लिए 3,3, या फिर मान लीजिए 3,4 ले लिए। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, x का मान 1 2 3 4, y का मान 1 2 3 4। तो पहला बिंदु है 3,2, x का मान 3 और y का मान 2, तो पहला बिंदु A यहाँ पे होगा। ठीक, बिंदु A। दूसरा बिंदु है 3,4, x का मान 3 और y का मान 4, वो इसके सामने होगा। ठीक, वो दूसरा बिंदु यहाँ पे होगा। ठीक है, तो बोला है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी वो दूरी क्या होगी। ठीक, हमें जो है दोनों बिंदु A और B के बीच की दूरी हमें लिखनी है, जो दूरी उसके बीच की क्या है। देखिए यानी कि ये वाला दूरी हमें बतलाना है, बिंदु A से बिंदु B की दूरी। तो बिंदु A से बिंदु B की दूरी क्या होगी, यानी कि y का जो मान है, y का मान इसमें कितना है 4, और यहाँ पे इसके सामने y का मान कितना है 2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यानी कि 2 इकाई। ठीक, यानी क्या होगा, जो उसके कोटि का क्या है, अंतर है, उसके कोटि को घटाने पर हमें क्या होगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है जो कोटि का योग, तो ये नहीं होगा। दूसरा है भुज का योग, ये भी नहीं है। तीसरा है कोटि का अंतर, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी। यानी उसके कोटि को घटाने से क्या होगा, जो हमें उन दोनों बिंदुओं A और B के बीच की दूरी ज्ञात करें, दूरी निकल के आएगा। जिस बिंदु के लिए हमें कंडीशन दिया था उसके भुज समान है और कोटि क्या है, भिन्न भिन्न है। चलिए अगला क्वेश्चन 56। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए देखा है बिंदु 4,-6 की y अक्ष से दूरी क्या है। ये पिछले क्लास में भी बताए थे, जो अगर x अक्ष से दूरी जिस अक्ष से बोलेगा उसका उल्टा मान लिखेंगे। हमें यहाँ पे बोला है जो y अक्ष से दूरी क्या है, तो y अक्ष से दूरी बोला है तो इसके x के बराबर होगा। तो x का मान कितना है 4, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अगर y अक्ष से दूरी बोलेगा तो x निर्देशांक लिखेंगे, और x अक्ष से दूरी पूछेगा तो उसमें क्या करेंगे, y निर्देशांक लिखेंगे। जिस अक्ष का बोलेगा उसका हम उल्टा लिखेंगे। ठीक,
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में है जो एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदु की कोटि इनमें से कौन सी होगी। ठीक है, यानी कि हमें बोला जो एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का कोटि इनमें से कौन सा है। तो एक्स अक्ष पे अगर कोई भी बिंदु स्थित है, मान चलिए यहाँ पे हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लिए, ये रहा एक्स अक्ष और ये रहा वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु मान चलिए यहीं पे या यहाँ पे कोई भी बिंदु हम बनाएंगे, ठीक है, तो कोई भी बिंदु हम एक्स अक्ष पे बनाएंगे तो एक्स अक्ष पे हमें क्या मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे एक्स का मान मिलेगा। यहाँ पे वाई का मान कितना होगा, वाई का मान इस पे क्या होगा, वाई बराबर 0 होगा। एक्स अक्ष पे सभी जगह पे क्या मिलेगा, सिर्फ एक्स का मान मिलेगा। तो बोला है जो एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि इनमें से कौन सी होगी। तो कोटि क्या होता है, वाई निर्देशांक, तो इसका वाई निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि क्या होगी, 0 होगी, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, उसका क्या जाएगा, कोटि क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे क्या होगा, सिर्फ एक्स का ही मान मिलेगा, उस पे वाई का कोई भी मान नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 58 देखिए 58 में क्या दे रखा है, जो मूल बिंदु का नियामक इनमें से कौन होगा। तो मूल बिंदु जो है वो हम आपको सुबह वाले क्लास में बताए थे। जो मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु क्या होता है, जहां पे एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष का क्या होता है, कटान बिंदु होता है। जहां पे एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष का क्या होता है, कटान बिंदु होता है, वही उसका क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। तो जैसे मान के चलिए ये हो गया आपका वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष, तो ये जो कटान बिंदु है यही क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा, जिसको हम निरूपित किससे करेंगे, ओ से। और इसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0। तो क्वेश्चन बोला है मूल बिंदु का नियामक इनमें से कौन सा होगा। मूल बिंदु जो है उसका नियामक क्या होगा, तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0,0, यानी वैसा बिंदु जिसमें x तथा y निर्देशांक दोनों का मान क्या होता है, 0 होता है। x निर्देशांक भी 0 होता है और y निर्देशांक जो है वो भी क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन अपना कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक, ये पिछले वाले क्लास में भी क्वेश्चन आया था, जो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो क्या होता है, 0,0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, जो बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और एक बिंदु डी, यानी कि यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में क्या है, 4 गो बिंदु दे रखा है, ठीक, को आलेखित किया गया है, मतलब उसको आलेख बना के दिखाया गया है। तो बोला है इनमें से कौन बिंदु जो है y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, y अक्ष पे स्थित है। देखिए यानी हमें बिंदु ए जो है वो दे रखा है 0,-4, दूसरा बिंदु बी दे रखा है 2,0 और एक बिंदु है सी 0,5 और एक बिंदु है डी जो है 4,-3। तो हमसे पूछा गया है जो वैसा बिंदु कौन सा है जो y अक्ष पे स्थित है, y अक्ष पे। ठीक, तो अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे, जो अगर कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित है तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ x का मान मिलेगा, वहां पे y का कोई भी मान नहीं मिलेगा। अगर कोई बिंदु y अक्ष पे स्थित है तो वहां पे क्या मिलेगा, सिर्फ y का मान मिलेगा, x का मान नहीं मिलेगा। इसमें बोला जो आलेखित किया गया है इनमें से कौन बिंदु y अक्ष पर स्थित है। तो y अक्ष पर स्थित वही होगा जिसका x निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए x निर्देशांक 0 किस में है, एक बिंदु a में दे रखा है और दूसरा बिंदु c में दे रखा है, यानी बिंदु a तथा c बिंदु जो है वो बिंदु कहाँ पे स्थित है, y अक्ष पे स्थित है। क्यों स्थित है, क्योंकि इस बिंदु के x निर्देशांक का मान क्या है, 0 है। अगर x निर्देशांक 0 है तो y अक्ष पे स्थित होगा, और अगर y निर्देशांक 0 है तो वो किस पे होगा, x अक्ष पे स्थित होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा, डी, a तथा c, यानी कि बिंदु a और बिंदु c जो होगा वो दोनों बिंदु क्या होगा, y अक्ष पे स्थित होगा। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में देखा है बिंदु -2,4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश वाला क्वेश्चन अभी आपको बताए थे, यानी -2,4, यानी इसका चिन्ह क्या रहा, माइनस और प्लस। पहला चिन्ह माइनस है, दूसरा चिन्ह क्या है, प्लस है। इसको हमें पूछा है किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इस पहले चतुर्थांश का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस,
इसका क्या है माइनस प्लस, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस। अपना चिन्ह जो क्वेश्चन है किसमें है, माइनस है और प्लस है, तो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक, तो बिंदु -2,4 जो है वो कौन से चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। बोला जो समीकरण 3x + 9 = 0 के कितने हल हैं, ये कितने हल हैं। ये जो समीकरण है, ये समीकरण क्या है, जो 3x + 9 = 0, यानी कि x जो है उसका घात क्या है, 1 है। ये क्या है, रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण में भी क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें क्या है, चरों की संख्या एक ही है। कौन सा चर है, x है। ठीक, तो बोला 3x + 9 = 0 के कितने हल हैं, तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए जो 3x + 9 = 0, इसको हल करके हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो 3x = -9, तो यहाँ से 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, -3। ठीक, हमें बोला जी इसका कितने हल होंगे, तो इसके कितने हल होंगे, एक ही हल होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, एक चर राशि है। तो एक चर राशि है तो उसका हल भी कितना होगा, एक ही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन देखिए, देखा जाए यदि x = -2 y = 3 समीकरण इतना के हल हो तो k का मान क्या होगा। अगर कोई भी मान किसी समीकरण का हल होगा, कोई भी मान अगर किसी समीकरण का हल होगा तो क्या करेगा, उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्या करेगा, उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 62 है, इसमें हमें x तथा y का मान दे दिया है। x का मान -2 है और y का मान क्या है, 3 है। और एक समीकरण आपको लिख के दिया है जो 3x + 5y = k। तो पूछा है k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा। तो देखिए x का मान -2 है, तो 3 - 2 + 5, y का मान कितना है, 3, अब बराबर में क्या है, k। हमको कुछ नहीं करना, जो एक्स वाई का मान होगा उस मान को हम उस समीकरण में क्या करेंगे, संतुष्ट करवा देंगे। जो भी रहेगा उसमें हम क्या करवाएंगे, संतुष्ट करवा देंगे। तो x के जगह पे -2 और y के जगह पे 3। अब इसको हल करेंगे तो -6 + 15 = k। तो 15 - 6 कितना आ जाएगा, 9 = k। तो k का मान कितना आ गया, 9 आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या था, इस समीकरण जो दिया हुआ था, इस समीकरण का हमें क्या था, हल दे दिया था, x का और y का मान दिया था। अगर कोई भी हल अगर किसी समीकरण का होगा तो कैसे पता करेंगे, वो हल उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ, जो उस x और y के मान को उस समीकरण में रखेंगे, तो उसको रखने पे क्या करेगा, LHS और RHS दोनों मान क्या होगा, बराबर आ जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, k = 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 64। देखिए 64 में क्या है, तो दो चरों में एक घातीय समीकरण ax + by + c = 0, यानी एक समीकरण दे रखा है ax + by + c = 0 का हल युग्म होगा। हल युग्म होगा यानी कि ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें चर कौन सा है, x और y। ठीक, तो हमें देखना होगा कि किसी समीकरण में कितने चर होते हैं। अगर उसमें चरों की संख्या जितनी होगी, उस समीकरण को हल करने के लिए हमें उतने समीकरण का जरूरत होगा। यहाँ पे चरों की संख्या कितनी है, 2। तो इसको हल करने के लिए क्या होगा, जो 2 समीकरण का हमें जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 2 चर में एक घातीय समीकरण इतना का हल युग्म होगा। तो इस मान के चलिए एक समीकरण आपके पास है a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा समीकरण है a2x + b2y + c2 = 0। ये क्या है, रैखिक समीकरण है और उसका क्या है, मानक रूप है। ये रैखिक समीकरण का मानक रूप दे रखा है। ठीक है, तो इसी में हमें दोनों समीकरण ना देके इन दोनों के बदले में हमें एक ही समीकरण दिया है, और वो क्या है, ax + by + c = 0। इसका हल पूछा है, तो इसका हल जो होगा वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। इसका हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जो रैखिक समीकरण वाले जो चैप्टर था उसमें हम आपको बताए थे उसके हल क्या होंगे, अद्वितीय होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 65।
क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए क्या है, जो समीकरण y इक्वल टू ए एक्स प्लस 5, y इक्वल टू ए एक्स प्लस 5 का हल 3,11 है। यानी कि समीकरण जो है वो हमें दे रखा है y बराबर ए एक्स प्लस 5, इसका हल दे दिया है जो 3,11 है। ठीक, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में ये जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है, x निर्देशांक हमें, यानी कि x निर्देशांक यानी x का मान दे रखा है, और ये y निर्देशांक यानी y का मान दे दिया है। x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 11। तो पूछा है जो a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये दोनों अगर इस समीकरण के हल होंगे तो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। इसको हम क्या करेंगे, संतुष्ट करवाएंगे। x के जगह पे 3 रखेंगे और y के जगह पे 11। देखिए y के जगह पे 11 a और x के जगह पे रखेंगे 3 और प्लस 5, 11। इस 5 को उठा के इधर ले जाएंगे तो -5 बराबर 3a, तो 6 इक्वल टू 3a। यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक, a का मान कितना आ गया 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, b। तो याद रखेंगे कोई भी समीकरण का अगर हल दिया है तो उस हल को क्या करेंगे, उसमें संतुष्ट करवा देंगे, उस हल को हम उसमें संतुष्ट करवाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, उसमें बोला है जो समीकरण 6x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण 6x माइनस वाई बराबर 0 का हल। एक समीकरण आपको दे रखा है 6x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक, इसका हल जो है वो आपको दे रखा है जो 0,y है। हल क्या है, 0,y है। इनके आलेख के बारे में इनमें से कौन होगा, हमें इसके आलेख के बारे में, यानी इसका ग्राफ जो है, ग्राफ के बारे में जानना है क्या होगा। ऑप्शन देखिए, आलेख मूल बिंदु से गुजरेगी, आलेख y अक्ष के समांतर है, आलेख x अक्ष के समांतर है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हमें इसके बारे में देखना है। तो हमें जो है, जो समीकरण दे रखा है 6x माइनस वाई इक्वल टू 0, उसमें हमें क्या दे दिया है, x का मान दे दिया है। x का मान क्या दे दिया है, मतलब हल दिया है 0,y। तो 0,y है, यानी कि x निर्देशांक कितना है 0 है, और y निर्देशांक जो है, y निर्देशांक कितना है, y के बराबर है। तो इन दोनों को जब हम चेक करेंगे तो इन दोनों को चेक करने पे क्या जाएगा, देखिए हमें जब यहाँ पे हल जो है 0,y है। ठीक, तो ऑप्शन आपको बोला आलेख मूल बिंदु से, आलेख जो है वो क्या है, मूल बिंदु से गुजरेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, आलेख y अक्ष के समांतर है। तीसरा ऑप्शन है आलेख y अक्ष के, आलेख x अक्ष के समांतर है। फिर है इनमें से कोई नहीं। हमें वही चीज हमें जांच करना है, जो इनमें से आलेख जो होगा उस आलेख का स्थिति जो है वो स्थिति क्या होगा। ठीक है, आलेख जो है, आलेख का हमें स्थिति देखना है, जो उसका स्थिति जो होगा वो क्या होगा। चलिए एक ग्राफ आपको हम बहुत पहले बताए थे, जैसे ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। ठीक, तो ये वाला जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ किसका होता है, y बराबर x का होता है। ये ग्राफ किसका होता है, y बराबर x का होता है। तो हमें समीकरण देखिए यहाँ पे कुछ वैसा ही दे रखा है। समीकरण हमें क्या दे रखा है, 6x माइनस वाई बराबर 0। हम इसको लिख सकते हैं, जो अपने पास जो समीकरण देखिए, जो अपने पास समीकरण दे रखा है 6x माइनस वाई बराबर 0, 6x माइनस वाई बराबर 0, तो 6x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y, यानी कि y बराबर x, y बराबर x, यानी इसी के जैसा दिखने लगा। यानी कि वो ग्राफ जो होगा, वो आलेख जो होगा, आलेख क्या होगा, मूल बिंदु से गुजरेगा। आलेख क्या होगा, मूल बिंदु से गुजरेगा। क्लियर है, आलेख क्या होगा, मूल बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हल दे रखा है आपको x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 0, कोई बात नहीं, अगर x y का मान आप उसमें रख भी देते हैं, तो देखिए यहाँ पे x का मान रखेंगे 0, तो 6 को गुना 0 बराबर y, तो y बराबर कितना आ गया 0, y बराबर क्या आ गया 0। और y का मान 0 कहाँ पे होता है, x अक्ष पे होता है। y का मान 0 कहाँ पे होता है, x अक्ष पे होता है। जो भी x अक्ष होता है, इसी x अक्ष पे क्या होता है, y का मान 0 होता है। तो ये जो y का मान जो 0 जो है वो कहाँ पे है, x अक्ष पे। और x अक्ष कहाँ से गुजर रही है, मूल बिंदु से, क्योंकि दोनों अक्षों का जो कटान बिंदु होता है वही बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। दोनों अक्षों का जो कटान बिंदु होता है वही क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है।
तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, ए। आलेख जो है वो क्या कर रहा है, मूल बिंदु से गुजरेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। देखिए 67 में क्या है, जो समीकरण x माइनस 5 बराबर माइनस रूट 5y का व्यापक रूप में निरूपण इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, इसका व्यापक रूप बनाना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए क्या दे रखा है, x माइनस 5 बराबर माइनस का रूट 5y। ठीक, इसका व्यापक रूप, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताए थे उस रूप में बस सजा देना है। देखिए क्या होगा, x, ये माइनस रूट 5 को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 5y। ये माइनस में था तो इधर क्या हो गया, प्लस, और यहाँ पे पहले से है माइनस 5 बराबर 0। ये क्या हो गया उसका व्यापक रूप, यानी x प्लस रूट 5y माइनस 5, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। x प्लस रूट 5y माइनस 5 बराबर 0। हमें कुछ नहीं करना था, उसको बस व्यापक रूप में सजाना था। क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, जिन बिंदुओं के भुज तथा कोटि समान होते हैं वो किस रेखा पर स्थित होते हैं। पूछा है जो कोई ऐसा बिंदु है जिसका भुज तथा कोटि दोनों जो है वो समान होते हैं, भुज भी समान होते हैं और कोटि भी समान होते हैं, वो किस रेखा पे स्थित होते हैं, एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे, दोनों अक्ष पे, या इनमें से कोई नहीं, उसको हमें चेक करना है। ठीक, तो कोई भी अपने मन से अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एगो बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एगो बिंदु, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे अक्ष बना लिए, ये हो गया आपको एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, इधर क्या होता है एक्स डैश और इधर वाई डैश। ठीक, एक बिंदु हम लेके चल रहे हैं, वो बिंदु हम मान चलिए कोई भी एक बिंदु हम लेट कर लिए, वो बिंदु ए है 2,2, वो बिंदु क्या है, ए है, और वो कितना है 2,2 है, यानी एक्स, यानी कि उसके भुज तथा कोटि दोनों का मान क्या है, समान है। भुज भी 2 है और कोटि भी कितना है, 2 है, दोनों मान समान है। तो इसको पहले हम प्लॉट करते हैं, इस नंबर लाइन पे जो अक्ष है इस पे हम प्लॉट करते हैं, ये कहाँ पे होगा, मान के चलिए यहाँ पे x का मान 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 4, y का मान 1 2 3 4 5, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो x का मान 2, y का मान 2, देखिए x का मान 2, y का मान 2, तो यहाँ पे वो बिंदु होगा 2,2। ये बिंदु कौन से अक्ष पे है, x अक्ष पे है, नहीं है, x अक्ष से ऊपर है, y अक्ष पे है, नहीं है, y अक्ष से इस साइड में है, राइट साइड में। ठीक, यानी कि x अक्ष और y अक्ष पर है, ये तो गलत हो गया ऑप्शन। ठीक, तीसरा ऑप्शन है जो दोनों अक्षों के समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब क्या है, समान दूरी, दोनों अक्षों से समान दूरी, ये बात सही है, क्योंकि यहां से 2 इकाई और यहां से भी 2 इकाई, यानी कि दोनों अक्षों से समान दूरी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। क्लियर है, बोला था जिन बिंदुओं के भुज तथा कोटि समान होते हैं वो किस रेखा पर स्थित होंगे। हम उसको एक बिंदु मान लिए 2,2, ऐसे आप कुछ भी मान सकते हैं, 4,4, 7,7, कोई भी मान लेंगे। ठीक, और उसको प्लॉट करके हम देख लिए तो क्या हो रहा है, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से समान दूरी पर स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। अभी आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 69, जो आलेख y बराबर x पर स्थित किसी बिंदु का रूप इनमें से कौन होगा। y बराबर x पर स्थित किसी बिंदु का इनमें से रूप कौन होगा। अभी आपको बताए थे y बराबर x का ग्राफ खींच के। ठीक, यानी क्या है, y बराबर x है, यानी y का मान और x का मान दोनों मान क्या है, बराबर है, दोनों मान क्या है, समान है। तो जब हमें समान है, देखिए यानी y बराबर क्या है, x है। अगर मान चलिए इसमें हम पुट करते हैं x बराबर 3, x का मान अगर 3 रखते हैं तो y का मान कितना मिलेगा, 3। मान चलिए अगर हम पुट करते हैं x बराबर 4 तो y का मान कितना मिलेगा, 4। यानी जो हम x का मान रखेंगे वही y का मान प्राप्त होगा। तो हमें y बराबर क्या है, x दे रखा है, तो इस आलेख पर स्थित किसी भी बिंदु का क्या होगा, भुज तथा कोटि समान होगा। क्या होगा, भुज तथा कोटि समान होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, यानी p, p, यानी x का मान, x निर्देशांक अगर p है तो y निर्देशांक भी क्या होगा, p होगा। x निर्देशांक अगर p है तो y निर्देशांक भी क्या हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 70। देख क्या देखा है, नियामक 4,4 इनमें से किस रेखा का हल है। एक बिंदु हमें दे दिया है, अब बिंदु क्या दिया है 4,4, इनमें से किस रेखा का हल है। यहाँ पे 3 को आपको रेखा दे रखा है, हमें देखना है इन तीनों रेखा में से किसका हल है 4,4। ठीक, तो बिंदु 4,4 उसी रेखा का हल होगा। किस रेखा का हल होगा, उसी रेखा का हल होगा जिस रेखा को ये बिंदु संतुष्ट करेगा। क्या करेगा, जिस रेखा को ये बिंदु संतुष्ट करेगा। हम ऑप्शन चेक करते हैं, चलिए ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए का एलएचएस देखिए क्या है, एलएचएस 2x प्लस 3y। ए का एलएचएस क्या है 2x प्लस 3y। हल क्या है 4,4, यानी x का मान 4, y का मान 4। तो यहाँ पे x का मान जब 4 रखेंगे तो 2 गुना 4 प्लस 3 गुना 4, तो 4 को 2 से गुना किए तो 8, और 4 को 3 से गुना किए तो कितना हो गया 12, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 20। जबकि इसका आरएचएस क्या है 12 है, एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं आया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह गलत है। ठीक, अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में देखिए एलएचएस जो है वो कितना दे रखा है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, और हल कितना है 4,4 है, x का मान 4, y का मान 4, इसमें रखेंगे तो 3 गुना 4 प्लस 2 गुना 4। ठीक, ये जाएगा 4 तिया 12, अब प्लस, और यहाँ पे जब रखेंगे ये 4 दूनी 8, तो 12 और 8 कितना हो गया 20 हो गया। और इसका आरएचएस कितना दे रखा है 16 दे रखा है, यानी इसको भी संतुष्ट नहीं किया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी क्या हो गया गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर सी, तो जो तीसरा ऑप्शन है उसको संतुष्ट करवाते हैं। देखिए इसका एलएचएस, तीसरे ऑप्शन का जो एलएचएस है वो क्या है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, तो 2 गुना 4 माइनस 3 गुना 4, तो 8 माइनस 12, 8 माइनस 12, 8 में से 12 को जब हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा माइनस का 4। देखिए इसका आरएचएस वही है -4 ही है, यानी एलएचएस में संतुष्ट करवाए आरएचएस मिल गया। तो पिछले क्वेश्चन से ही हम बोलते आ रहे हैं कि अगर कोई हल दे रखा है तो उस रेखा को क्या करेगा संतुष्ट करेगा, यानी सी वाले ऑप्शन सही है क्योंकि इसको क्या किया संतुष्ट कर लिया। ठीक है, तो चेक कर लेंगे, जो भी हल दिया रहेगा उसमें क्या करवाएंगे एक्स वाई के जगह पे वो मान हम प्रतिस्थापित कर देंगे, और हल करने पे एलएचएस आरएचएस का मान क्या आना चाहिए समान आना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में देखा है नियामक 2,1 पर x तथा y में निरूपित कितनी सरल रेखाओं का हल हो सकता है, हल हो सकता है। यानी कि हमें क्या दे रखा है नियामक दे रखा है हमें 2,1, नियामक कितना दे रखा है 2,1 दे रखा है। बोला है जो 2,1 पर x तथा y में निरूपित कितनी सरल रेखाओं का हल हो सकता है। चलिए तो इसमें यानी कि 2,1 जो है कौन से समीकरण को संतुष्ट करेगा हमें क्या पता, 2,1 जो है वो कौन से समीकरण को संतुष्ट करेगा। ऐसे बहुत सारे समीकरण हो सकते हैं जिसको वो संतुष्ट करेगा। क्या होंगे ऐसे बहुत सारे समीकरण होंगे, यानी क्या होंगे अनंत होंगे। इसके हल क्या होंगे अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन गलत है, ये दोनों ऑप्शन जो है ये दोनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन जो है अपना हो जाएगा सी, इसके क्या होंगे अनगिनत हल होंगे। क्या होंगे इसके क्योंकि बिंदु एक हमें लिख के दे दिया है, ये बिंदु है 2,1। अब पूछा है ये किस रेखा के मतलब इस बिंदु को संतुष्ट करने वाले कितने सरल रेखा होंगे, इसको संतुष्ट करने वाले कितने समीकरण होंगे वो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसको संतुष्ट बहुत सारे समीकरण कर सकते हैं। यानी इसके हल क्या होंगे अनगिनत होंगे, मतलब अनंत हल होंगे, अपरिभाषित होगा, बहुत सारा होगा। ठीक है, सबका मीनिंग सेम निकल के आता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में है एक बिंदु P दे रखा है -4,5, एक बिंदु Q है -4,6 को मिलाने वाली रेखा से जुड़ी कौन सी बात सत्य होगी। यानी दो को बिंदु दे दिया है, एक बिंदु हमें दे दिया है P -4,5 और दूसरा बिंदु है Q -4,6।
उसको चेक करना है वो पी क्यू जो बिंदु है, पी क्यू को जब हम मिलाएंगे तो पी क्यू को मिलाने से वो एक्स अक्ष के समांतर है या फिर वाई अक्ष के समांतर है या फिर लंबवत है या इनमें से कोई भी नहीं है, वो हमें जो है वो चेक करना है। ठीक, उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे लेके जाएंगे। इसको हम वास्तविक संख्या रेखा जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है उस पर पहले हम प्रदर्शित करते हैं, उस पर हम दिखाते हैं। ठीक, और दिखाने के बाद पी और क्यू को मिलाएंगे। अब मिलाने के बाद हम सोचेंगे वो समांतर है या फिर लंबवत है। चलिए, ये हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश और वाई डैश। तो एक्स का मान कितना है, -4 है। मान चलिए एक्स का मान है -1, -2, -3, -4। ठीक, और वाई का मान कितना है, 1 में 5 है, तो 1 2 3 4 5, वाई का मान 5। इधर मान लीजिए एक्स का मान 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, -6। ठीक, तो हमें दिखाना है, वो बिंदु को पहले दिखाएंगे। पहला बिंदु क्या है, बिंदु P क्या दे रखा है, -4,5। देखिए -4,5 यानी x का मान -4 ये रहा और y का मान 5, तो -4,5 यानी इसके सामने आ जाएगा, यानी ये बिंदु मिला, पहला बिंदु। ठीक, ये पहला बिंदु हमें मिला, बिंदु P। ठीक है, यहां से इसको मिटा देते हैं। यहां पे हमें पहला बिंदु मिला P, जिसका निर्देशांक क्या है, -4,5। ठीक है, और दूसरा एक बिंदु Q दे रखा है। बिंदु Q कितना है, -4,6। बिंदु Q कितना है, -4,6, यानी x का मान -4 और y का मान 6। देखिए x का मान -4 और y का मान 6। दूसरा बिंदु यहाँ पे हो गया Q, जिसका निर्देशांक है -4,6। ठीक है, तो देखिए यानी P और Q वाले बिंदु को जब हम मिला देते हैं, P और Q वाले बिंदु को जब हम मिला दिए तो ये रहा, ये रेखा कैसा रेखा है, यानी ये रेखा जो है, जो PQ जो हमें, ये PQ जो हमें रेखा जो मिला है, P और Q को मिलाने से ये क्या है, y अक्ष के जैसा है। हाँ, कैसा है, y अक्ष के जैसा है, यानी कि PQ जो है वो क्या है, y अक्ष के समांतर है। PQ क्या है, y अक्ष के समांतर है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। PQ जो रेखा है वो क्या रेखा, क्या कैसा है, y अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपको करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। 74 में आपको दे रखा है, जो यदि समीकरण y - x बराबर 0 है, यानी एक समीकरण हमको लिख के दे दिया है, वो क्या है, y - x बराबर 0 है। तो बोला है ये समीकरण कैसा होगा, x अक्ष के समांतर है, ठीक, या फिर y अक्ष के समांतर है, दोनों अक्षों से समान कोणीय है। दोनों अक्षों से समान कोणीय का मतलब क्या होता है, जो दोनों अक्षों से समान झुका हुआ, दोनों अक्षों से समान झुका हुआ। तो जब दोनों अक्षों से समान झुका होगा तो क्या होगा, यानी कि उसके लिए कोण का मान जो होगा, वो कोण का मान क्या होगा, कोण का मान क्या होगा, वो समान होगा। ठीक, तो उसमें जब हम कोण का मान हम देखेंगे तो देखिए हम, यानी कि y - x बराबर क्या है, 0 है, y - x बराबर 0। तो इसका आलेख जो है, आलेख तो अभी आपको बताए थे, इसका आलेख क्या था, y बराबर x था। इसका आलेख क्या था, y बराबर x था। तो जब हम y बराबर x का आलेख खींचेंगे, देखिए ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। तो y बराबर x का जो आलेख होता है वो मूल बिंदु से गुजरता है, वो क्या होता है, मूल बिंदु से गुजरता है। ये आलेख होता है y बराबर x का। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, ये 9th 10th में ये पढ़ते हम, जो अगर कोई भी बिंदु अगर कोई भी, जैसे ये सरल रेखा हो गया, ये सरल रेखा जो है वो कौन सा सरल रेखा है, y बराबर x है। तो y बराबर x जो सरल रेखा होता है वो क्या होता है,
मूल बिंदु से गुजरता है, क्योंकि इसमें आप x और y का मान कुछ भी रखें, इसमें आप x और y का मान कुछ भी रखेंगे तो उससे क्या होगा, जो x का मान अगर आप रखेंगे तो y का मान भी वही मिलेगा, जो y का मान रखेंगे वही क्या होगा, x का मान मिलेगा। यानी इस रेखा पे कोई भी बिंदु जो होगा उसका भुज तथा कोटि क्या होगा, समान होगा, उसका क्या होगा, भुज तथा कोटि क्या होगा, समान होगा। तो सीधा सा आप याद रख लीजिएगा, जो y बराबर x वाला जो आलेख है वो मूल बिंदु से गुजरती है तथा x अक्ष और y अक्ष के साथ समान कोण पर झुकी रहती है। क्या होती है, x अक्ष तथा y अक्ष के साथ समान कोण पर झुकी होती है। तो वही जो समान कोण है उसी को यहाँ पे क्या बोला है, समान कोणीय होगा। क्या होगा, दोनों अक्षों से समान कोणीय होगा, यानी दोनों अक्षों से समान कोण पर झुका हुआ होगा। ठीक, यानी थीटा बराबर कितना होगा, 45 डिग्री, एक्स अक्ष से भी 45 डिग्री और वाई अक्ष से भी 45 डिग्री। यानी ये वाला कोण जो है, ये कोण कितना होगा, 45 डिग्री का, और ये वाला कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री का। यानी ये रेखा जो y बराबर x है, इसका x अक्ष तथा y अक्ष से समान कोण बनाएगी, और कितने का बनाएगी, 45 डिग्री का बनाएगी। कितने का बनाएगी, 45 डिग्री का बनाएगी। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75। देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी करवाए थे आपको, जो x माइनस 3 बराबर √2y का ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में निरूपित करें, यानी उसका मानक रूप लिखना है, जो पीछे अभी करवाए थे आपको। देखिए क्या है, x माइनस 3 बराबर √2y, ये आपको समीकरण दे रखा है, इसको हमें मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में क्या लिखना है, ऐसा फॉर्म हमें लेके आना। देखिए x, ये -2, ये 2y जो है इसको उठा के हम इधर ले आएंगे तो जाएगा माइनस का √2y माइनस 3 बराबर 0, यानी x माइनस √2y माइनस 3 बराबर 0, यानी इसका मानक रूप कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको आ जाएगा ए, x माइनस √2y माइनस 3 बराबर 0। ये क्वेश्चन अभी आपको पीछे भी बताए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 76। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है, जो यदि समीकरण 6x माइनस वाई बराबर 0 का हल 0,y है तो इसका आलेख, इसका आलेख क्या होगा, मूल बिंदु से गुजरेगी। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, अभी पीछे जो आपको बताए थे, इसका आलेख क्या होगा, मूल बिंदु से गुजरेगी। ये क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अभी सेम क्वेश्चन पीछे आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 77 बोला रैखिक समीकरण इतना, एक रैखिक समीकरण हमें दे दिया है, कितना है, 2x प्लस 3y माइनस के बराबर 0 है, और उसका हल भी हमें दे दिया, हल कितना दे रखा है, 2,0। तो पूछा है के का मान क्या होगा। अभी आपको क्या बताए थे, जो अगर किसी भी समीकरण का अगर हमें हल दिया हुआ है, वो हल क्या करेगा, उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। हल क्या करेगा, उस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी उस हल को उठा के x और y के जगह पे जब प्रतिस्थापित करेंगे तो उसको क्या कर लेगा, LHS बराबर RHS कर देगा, यानी संतुष्ट कर लेगा। देखिए हमें समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस के बराबर 0, और हल जो है वो हल क्या दे रखा है, 2,0। हल क्या है, 2,0, यानी x निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक कितना है, 0 है। तो x के जगह 2 रखेंगे तो 2 गुना 2, 3 गुना 0 और माइनस के बराबर 0, तो 4 माइनस के बराबर 0, तो यहाँ से के बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो हमसे के का मान पूछा था, हम उस मान जो हल दिया था, हल को हम संतुष्ट करवाए तो क्या आ गया, के बराबर 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, एक समीकरण आपको लिख के दिया है 3x माइनस 5y बराबर 17, 3x माइनस 5y बराबर 17 में x तथा y के गुणांक क्या है। गुणांक हमें पूछा है, गुणांक मतलब क्या होता है, उसके गुणा में क्या है, उसका कोएफिशिएंट, हमें उसका कोएफिशिएंट पूछा है, किसका, x तथा y का। देखिए x का गुणांक
तो जो x का गुणांक होगा और एक y का गुणांक हमसे पूछा है, ठीक। जो x और y का गुणांक क्या है, तो यानी कि जो समीकरण हमें दे रखा है उसमें देखिए x के साथ में क्या है, ये रहा x, इसके साथ में क्या है 3, यानी x का गुणांक क्या है 3 है, क्लियर है। फिर बोला है y का गुणांक, तो y और y के साथ में कितना है -5, यानी ये रहा -5, तो गुणांक क्या हो जाएगा 3 -5, x का गुणांक 3 और y का गुणांक -5, यानी ऑप्शन कौन सा आ गया ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 -5, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 79, देखिए क्वेश्चन 79 में क्या है, यदि c, 2 समीकरण इतना का हल है तो c का मान क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, यानी हल है तो उसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, यानी समीकरण जो है अपने पास क्या है 2x + 3y = 10, हल हमें दे रखा है कितना c, 2, यानी x निर्देशांक c और y निर्देशांक कितना है 2 है। चलिए 2x के जगह पे c + 3y के जगह पे 2 = 10, तो 2c + 6 = 10, यहां से 2c = क्या आ जाएगा 4, 6 को उठा के इधर ले आएंगे, 10 - 6 कितना आ जाएगा 4, और 2 से ये 4 कैंसिल 2 बार में, तो c बराबर कितना आ गया 2, क्लियर है। c का मान कितना आ गया 2, यानी ऑप्शन नंबर बी 79 का कितना आ गया, c का मान क्या आ गया 2। तो करना कुछ नहीं था, हमें हल दिया था तो हल क्या करेगा, उसको संतुष्ट करेगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए क्या है, जो समीकरण इतना का हल इतना है तो k का मान कर लेंगे आप लोग खुद से, क्योंकि फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर गया है। जो हल हमें दे रखा है 2,3, यानी x का मान 2 और y का मान कितना है 3 है, तो x के जगह पे 2 रखेंगे, y के जगह पे 3 रखेंगे और उसको हल कर लेंगे, तो वहां से हमें क्या होगा, जो k का मान मिलेगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा की संख्या कितनी होगी। एक बिंदु कोई है, मान चलिए यहाँ पे एक कोई सा बिंदु है, ठीक, तो इस बिंदु से कितनी रेखा गुजर सकती है, एक इधर से खींच दिए, यानी इस बिंदु से कितनी रेखा गुजर सकती है, जिसको जैसे मन होगा वैसे उस बिंदु से गुजार सकता है, ठीक। तो एक बिंदु से कितनी रेखा गुजर सकती है, अनंत, एक बिंदु से कितनी रेखा गुजर सकती है अनंत, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया डी। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 83, जो दो भिन्न रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या, यानी दो भिन्न रेखा, भिन्न रेखा मतलब क्या है, अलग अलग रेखा है, तो उसमें उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो बिंदु दोनों में कॉमन है। ऐसा तभी संभव है जब मान चलिए एक रेखा ये हो गया L1, ठीक, दूसरा रेखा ये हो गया L2, तो इन दो भिन्न रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या, यानी दोनों रेखा अलग अलग होनी चाहिए, ठीक, तो उनमें उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या क्या होगी, एक ही होगी, ठीक। उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, जो रेखा L1 के ऊपर भी स्थित होगा और जो रेखा L2 के ऊपर भी स्थित होगा, यानी कि जो बिंदु L1 तथा L2 दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेगा, क्या होगा, जो बिंदु रेखा L1 तथा L2 दोनों को संतुष्ट करेगा वही क्या होगा, उसका उभयनिष्ठ बिंदु होगा। तो दो भिन्न रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, एक होगी, क्योंकि वो दोनों रेखा, कोई भी दो रेखा अगर अलग अलग है तो वो दोनों रेखा क्या होगा, एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर सकता है, एक से अधिक बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या फिर उसका उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या क्या होगी, एक होगी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 है, जो एक बिंदु को केंद्र मानकर, ठीक, खींचे जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी। यानी कि कोई भी एक बिंदु हम ले लिए यहाँ पे, ठीक, एक बिंदु ले लिए, इसको हम मान लिए ये क्या है, केंद्र है सी, ठीक, तो इस बिंदु को केंद्र मान के हमें देखना है कितना वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे, इसको केंद्र मान के मान चलिए एक वृत्त ये खींच दिए, ठीक,
मान के चलिए इसका जो त्रिज्या है वो r1 है, दूसरा वृत्त इसके बाहर हम खींच दिए जिसका त्रिज्या क्या हो गया r2 हो गया, तीसरा वृत्त जो है हम ये खींच दिए जिसका त्रिज्या हम क्या मान लिए r3 है। ठीक, यानी कि एक बिंदु को अगर हम केंद्र मान के वृत्त खींचेंगे तो वृत्तों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। वृत्तों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, संकेंद्रीय वृत्त। ठीक, इसमें वृत्तों की संख्या क्या होगी, अनंत वृत्त खींची जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। जब एक बिंदु रहेगा उसको हम केंद्र मान लेंगे तो उससे क्या होगा, अनंत वृत्त हम खींच सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, देखा है दो रेखाएं तीसरी रेखा के समांतर है, यानी कोई भी दो गो रेखा है। ठीक, दो रेखाएं तीसरी रेखा के समांतर है, तो समांतर में क्या होता है, यानी कि कोई भी दो गो रेखा जब एक जैसा यानी कि एक ही तल में एक ही जैसा रखा होगा, क्या होगा, एक ही तल में रखा होगा और एक ही पोजीशन में रखा होगा, तो वो दोनों रेखाएं क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। तो हमसे यहाँ पे पूछा है जो दो रेखाएं तीसरी रेखा के समांतर है, तो उसके लिए हमें कंडीशन पूछा है, तो उसके लिए कंडीशन जो होगा वो कंडीशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी दो गो रेखा हम खींच लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये रेखा हो गया L1 और ये रेखा हो गया L2, तीसरी रेखा के समांतर है, यानी मान लीजिए यहाँ पे कोई एक तीसरी रेखा है L3। ठीक, तीसरी रेखा हो गया L3, यानी कि ये जो L3 जो तीसरी रेखा है, इस रेखा के ये दोनों रेखा जो है क्या है, समांतर है, क्योंकि बोला है जो दो रेखाएं तीसरी रेखा के समांतर है तब वो आपस में क्या होंगे, यानी कि वो सब रेखाएं जो होंगे वो आपस में कैसे हो सकते हैं, ये तीनों रेखाएं क्या है, एक ही जैसा है, तीनों रेखाएं क्या है, एक ही जैसा है। तो जब ये तीनों रेखाएं सेम पोजीशन में है तो ये तीनों रेखाएं क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, यानी कि आपस में समांतर होंगे, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा, यानी ये रेखाएं क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, जो एक सरल रेखा में विमाओं की संख्या, यानी कि कोई भी एक सरल रेखा में दे रखा है तो उसमें हमें देखना है तो उसमें विमाओं की संख्या जो होगी वो विमाओं की संख्या क्या होगी। ठीक, तो कोई भी अगर सरल रेखा है तो सरल रेखा में जो होता है वो जो चर राशि होता है, ठीक, तो उस चर राशि का घात क्या होता है, एक होता है। जो चर राशि होता है यानी सरल रेखा कैसा होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का जो रेखा होता है वो क्या होता है, सरल रेखा होता है। ठीक, तो इसमें जो है हमें बोला है जो विमाओं की संख्या क्या होगी, तो विमाओं की संख्या सरल रेखा में कितनी होती है, एक होती है, उसमें विमाओं की संख्या क्या होगी, एक होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 है, जो 40 डिग्री का पूरक कोण इनमें से कौन सा है, हमें पूरक कोण पूछा है। ठीक, जो 40 डिग्री का पूरक कोण कौन सा है, तो पूरक कोण हम किसको बोलते हैं, जब दो कोणों का योगफल कितना हो, 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण। तो बोला है 40 डिग्री का पूरक कोण कौन है, तो इनमें से देख लीजिए जो यानी कि किसको जोड़ने पे 90 आ जाएगा, तो यहाँ पे 40 डिग्री तो दिया हुआ है, तो 40 में कितना जोड़ेंगे 90 आएगा, तो 40 में हम 50 जोड़ने पे 90 आ जाएगा। 40 डिग्री में अगर हम 50 डिग्री जोड़ेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 40 डिग्री का पूरक कोण कौन सा हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, सी आ गया। ठीक, अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 100, देखिए उसमें दे रखा है जो कोण एक समकोण से बड़ा, यानी कि एक कोण के बारे में बोला है, जो कोण एक समकोण से बड़ा परंतु दो समकोण से छोटा हो उसे क्या कहते हैं, यानी कि कोई भी कोण है जो एक समकोण से बड़ा है, समकोण से बड़ा है और परंतु दो समकोण से छोटा है,
तो एक समकोण से बड़ा होगा और दो गो समकोण से छोटा होगा, यानी कि 90 से ज़्यादा और 180 से कम। 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। तो जिस कोण का माप 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उस कोण को हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण। ठीक है, उस कोण को हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। तो वही इसमें पूछा था, जिस कोण का मान समकोण से बड़ा हो और दो समकोण से छोटा हो, यानी 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, तो उस कोण को हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। बाकी का और भी क्वेश्चन है, उसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो है फिर हम आगे हम डिस्कस करेंगे।